Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today I am going to start inverse of a function. In the previous lecture we discuss functions, types of functions based on element and functions and their graph. Now in this lecture we discuss inverse of a function. First we define what is function. A rule which assign a unique value of x to find a unique value of y is called function. A function is a rule that exactly one output to each input. If f is a function from set A to set B or f is a function from set x to set y, we denote function or we write function f is a function from set A to set B or f is a function from set x to y. x आपके पास क्या है, डोमेन एलिमेंट, और y आपके पास क्या आ जाता है, लाइक को डोमेन एलिमेंट. x के केस में आपके पास जो गिवन फंक्शन x होता है ये आपके पास यूज होता है एज अ इनपुट, और जो आपके पास y के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास आ रहे थे एज अ आउटपुट. f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b. अ रूल विच असाइन अ यूनिक वैल्यू ऑफ x टू फाइंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड फंक्शन. अब आपके पास फंक्शन के केस में क्या होता है कि आपके पास जो गिवन सेट ए और बी है ये आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और फंक्शन को आप लिख सकते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है इसका आप इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के केस में आपके पास जो ये जो गिवन सेट है ए और बी आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, या आपके पास जो गिवन सेट एक्स और वाई है इसको आप इंटरचेंज कर देंगे. तो आपके पास इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ सुपरस्क्रिप्ट में -1. अब आपके पास जो f और इसकी सुपरस्क्रिप्ट में जो आपको -1 नजर आए ये आपके पास इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स नहीं है. आपके पास क्या है, f की पावर लाइक -1, इसके साथ आप डिनोट कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन लाइक रिवर्सेस द मैपिंग ऑफ फंक्शन. इफ f ऑफ एक्स इक्वल टू y, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर आप उसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाह रहे हैं तो आप उस गिवन फंक्शन को उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं, और आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इस केस में आपके पास वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स, जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप लेते हैं टेकिंग अलॉन्ग वर्टिकली लाइक वाई एक्सिस, और आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो आपके पास आ जाएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो आपके पास क्या आ जाते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस लाइक वर्टिकली, और आपके पास एक्स एक्सिस में कौन से आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब आपके पास इन्वर्स के केस में क्या करेंगे, आपके पास जो गिवन वेरिएबल्स होंगे उसको आप इंटरचेंज करेंगे. अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स. इन्वर्स के केस में आपके पास जो गिवन वेरिएबल्स हैं उसको आप इंटरचेंज कर देंगे. अगर आपके पास एफ इज अ फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आपके पास क्या आ जाता है, एफ इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स क्या होगा, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए. कंडीशन क्या होती है आपके पास किसी भी गिवन फंक्शन का, जब आप इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो आपके पास 1 to 1 होना चाहिए. ईच एलिमेंट ऑफ द रेंज मस्ट करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन. आपके पास 1 to 1 के केस में आपके पास जो गिवन फंक्शन है आपके पास रेंज जो है वो मस्ट करस्पॉन्ड होनी चाहिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन. आपके पास हर इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. अब आपके पास स्टेप्स क्या हैं इन्वर्स को कैलकुलेट करने के लिए. सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विथ वाई. आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसको आप रिप्लेस करते हैं वाई के साथ. फिर आप उस सेकंड केस में आप क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं वेरिएबल एक्स एंड वाई. सबसे पहले आपके पास जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 गिवन हो सकते हैं, आप एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे वाई के साथ. फिर उसके बाद x और y जो वेरिएबल हैं उसको इंटरचेंज कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे y पुट कर देंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे x कर देंगे. फिर आपके पास जो गिवन इक्वेशन होगी उसको आप सॉल्व करेंगे y के लिए. इससे पहले आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी उसको आप सॉल्व करते थे x के लिए, और आपके पास जो जब ग्राफिकली किसी भी फंक्शन को प्लॉट करना हो तो तब हम उस गिवन फंक्शन को उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते थे. यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको इक्वल टू y लिखेंगे. फिर x और y वेरिएबल जो है वो आपके पास चेंज होंगे, इंटरचेंज कर देंगे.
सॉल्व करेंगे y के लिए और लास्ट में आप रिप्लेस फिर y को कर देंगे विद f इनवर्स ऑफ x। अब आपके पास जो ग्राफ ऑफ फंक्शन आपके पास आएगा और इसका इनवर्स वो आपके पास किस तरीके से आएगा, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल टू x। अब आपके पास ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, इस केस में आपके पास क्या हो जाता है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अक्रॉस द लाइन y इक्वल टू x। तो यहाँ पर आपके पास अक्रॉस द लाइन y इक्वल टू x मीन्स कि आपके पास इनवर्स के केस में आपके पास x और y कोऑर्डिनेट को आप इंटरचेंज कर रहे होते हैं। अगर आपके पास गिवन जो पॉइंट है x कामा y लाइज कर रहे हैं ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, देन द पॉइंट y कामा x लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। इस केस में आपके पास जो वेरिएबल्स के कोऑर्डिनेट लाइक आपके पास यहाँ पर जो आपके पास y इज इक्वल टू x अगर आपके पास फंक्शन है, आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x फंक्शन के मैंने, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स आ जाएंगे फंक्शन के वो आपके पास क्या आ जाएंगे, x कामा y। अब आपके पास x कामा y जब इसके कोऑर्डिनेट को आप चेंज करते हैं, वेरिएबल को x को रिप्लेस करते हैं y के साथ और y को x के साथ, तो आपके पास y कामा x आ जाता है और वो भी आपके पास जो ग्राफ होता है इसके इट्स इनवर्स में लाई करता है। और आपके पास क्या आ जाता है कि दिस स्वैपिंग ऑफ कोऑर्डिनेट corresponding to a reflection across the line y is equal to x। अब आपके पास जो y is equal to x का ग्राफ होगा और इसका इनवर्स, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे अबाउट दिस लाइन। Therefore, the line y is equal to x acts as a mirror and the graph of a function and its inverse are symmetric about this line। अब आपके पास अगर गिवन फंक्शन है y is equal to x, अब आपको पता है कि आपके पास y is equal to x है, इस केस में जो आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो 0 है, तो आपके पास ये जो ग्राफ है ये आपके पास किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। और इसके साथ साथ ये जो आपके पास ग्राफ है ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा। अब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन होगा और आपके पास यहाँ पर वही बात दोबारा से आ रही है कि ये जो ग्राफ होगा वो आपके पास के y इज इक्वल टू x एक्ट एज अ मिरर। अब आपके पास अगर y इज इक्वल टू x है, अगर x इज इक्वल टू y करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास y इज इक्वल टू x है या x इज इक्वल टू y करते हैं, तो उसके इनवर्स का जो फंक्शन का ग्राफ है वो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट दिस लाइन। अब सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है कि द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल टू x। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर ग्राफिकली बिहेवियर। अब आपके पास सिमेट्रिक क्या होता है, आपके पास जो गिवन फंक्शन है और उसका इनवर्स जो है वो आपके पास सिमेट्रिक कैसे है, सिमेट्री मीन्स दैट टू फिगर्स आर एग्जैक्टली द सेम इन साइज एंड सेम शेप but are placed in opposite direction. In inverse function, symmetry means that the graph of f of x and f inverse of x are symmetric about the line y is equal to x। अब आपके पास जो लाइन है y is equal to x, आपके पास जो गिवन फंक्शन है और उसके जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक। अब सिमेट्री आपके पास क्या होता है, इन इनवर्स फंक्शन इफ अ पॉइंट a कामा b lies on the graph of f of x, the point b कामा a lies on the graph of its inverse of a function। तो सेम आपके पास अगर a कामा b जो पॉइंट्स है वो लाइज कर रहे हैं ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो b कामा a भी आपके पास उसी ग्राफ के इनवर्स के ऊपर कंटेन करेंगे, तो आपके पास वही एक्सिस आ जाता है y इज इक्वल टू x। When a function has an inverse, the role of the independent variable x and the dependent variable y are interchanged. If a point x comma y lies on the graph of the function, then the corresponding points on the graph of its inverse f inverse is y comma x। तो सेम आपके पास आ जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास y होता है। तो आपके पास इनवर्स के केस में आपके पास ये जो वेरिएबल्स होते हैं आप इसको इंटरचेंज करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है कि इनवर्स के केस में y को आप ले रहे होते हैं टेक लाइक एज अ इंडिपेंडेंट और x आपके पास आ जाता है एज अ डिपेंडेंट। Reflecting a point across the line y is equal to x means swapping its x and y coordinates, since finding an inverse involves interchanging x and y. The graph of inverse function is obtained by reflecting the original graph across the line y is equal to x. Therefore, the line y is equal to x act as a mirror between a function and its inverse। सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। गिवन जो आपके पास फंक्शन है ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। स्टेप वन आपके पास क्या है, स्टेप वन के केस में सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है y के साथ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फिर उसके बाद जो गिवन है
y इज इक्वल टू 2x+3 है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा उसमें आपने क्या करना है, y और x वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है। जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको आपने y के लिए सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है x-3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 इसके साथ प्रोडक्ट में था और आपके पास जब इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे तो y को आपने यहाँ पर सिंगल छोड़ना है, यहाँ पर x-3 आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में 2, और इसका y को फिर लास्ट में आपके पास जो स्टेप 4 है उसमें आपने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x-3 डिवाइडेड बाई 2। यह आपके पास इसके इनवर्स का फंक्शन आ गया। और आपके f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट f इनवर्स ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3, तो आप अगर x इज इक्वल टू 3 पर इसको कैलकुलेट करते हैं, f इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 3-3 डिवाइडेड बाई 2, 0/2 इक्वल टू 0। तो f इनवर्स ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास कैलकुलेट कर सकते हैं f इनवर्स ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या आ जाता है 2-3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास -1/2 उस केस में आंसर आ जाता है। सेकंड आपके पास एग्जांपल है, सबसे पहले आपके पास क्या है f ऑफ x इक्वल टू x² और x की आपके पास डोमेन क्या है कि आपके पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। आपने x के जो इनपुट देने हैं वो आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देने हैं। सबसे पहले आपने f ऑफ x को रिप्लेस करना है y के साथ, फिर उसके बाद वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है। अब y इज इक्वल टू x² था तो आपके पास जहाँ पे y है वहाँ पर x आ जाएगा। लाइक आपके पास y इज इक्वल टू x² है तो आपके पास इसको रिप्लेस x इज इक्वल टू √y। फिर f इनवर्स ऑफ x के केस में आपके पास क्या आ जाता है √x। सेम आपके पास उसी तरीके से आ गए। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू 2x+3। इस केस में आपके पास x को आपने लेना है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन जो फंक्शन है x को 1 पुट किया है तो आपके पास क्या आंसर आ गया 3। इस केस में जो आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं ग्राफ के लिए वो आपके पास 1 और 3 है। आपके पास ये जो गिवन फंक्शन है ये आपके पास लीनियर फंक्शन है और आपके पास जो लीनियर फंक्शन है उस केस में आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होगा। अगर आप x को 0 पुट करते हैं, यहाँ पर आपके पास इस केस में x को 0 पुट करते हैं, जो जब आपके पास x 0 होगा तो आपके पास जो y होगा वो आपके पास क्या आएगा 1 पर। तो 0 पर आपका जो ग्राफ होगा वो 1 पे से प्लॉट होगा। लाइक इस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से प्लॉट नहीं होगा बल्कि आपके पास उसका ओरिजिन 1 आ जाएगा। फिर उस केस में जब आप x को 1 पुट करेंगे, x आपके पास 1 होगा तो y डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या आ जाएगा 3। फिर इसके इन्वर्स के केस में आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले f ऑफ x को रिप्लेस करेंगे y के साथ, y इज इक्वल टू 2x+1। फिर उसके बाद वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 2y+1। फिर आपके पास x-1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। फिर y को लास्ट में आप फिर लिख देंगे f इनवर्स ऑफ x। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया x-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इनवर्स को जब आप पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 3, इनवर्स के केस में आप ये वैल्यू पुट करेंगे जो आपने गिवन फंक्शन में इनपुट दिया था, आपके पास आउटपुट आया था। तो आपके पास इनवर्स के केस में जो आउटपुट आया आपने वो पुट करना है और आपके पास इनपुट आना चाहिए उसी का। तो आपने इस केस में इनवर्स के केस में जो इनपुट दिया तो आपके पास आउटपुट आ गया 1। सो द पॉइंट 3, 1 लाइज ऑन द ग्राफ f इनवर्स। तो आपके पास अगर पॉइंट 1, 3 और 3, 1 आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अक्रॉस द लाइन y एक्सिस। जो ऊपर आप लोग ये लाइन डिस्कस कर रहे थे थ्योरेटिकली कि आपके पास y रिफ्लेक्शन अकर्स द लाइन y इज इक्वल टू x। तो आपके पास ये इसी बात को शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर देखिए लास्ट एग्जांपल में आपने के पास जो टेक पॉइंट ले रहे हैं गिवन फंक्शन को x इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास जब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जस्ट x y या a कामा b आपके पास इन्वर्स के केस में क्या हो जाएंगे b कामा a। अब आपके पास ये जो फंक्शन है इस केस में भी आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास गिवन फंक्शन क्या f ऑफ x इक्वल टू x² है और आप यहाँ पर आपके पास है x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है। तो अगर आप x को 1 रख लें 2 रख लें फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर आप x को 2 पुट करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है f ऑफ x। ये साइड पे मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व करती हूँ आपके लिए, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या है कंट्रोल C है। नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे इंटर करके आप x को पुट करते हैं फॉर एग्जांपल 2। आपके पास अगर x को आप 2 पुट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एट x इज इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ आइए। यहाँ पर आपने x को 2 पुट किया, यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं इंटर। ये जो गिवन फंक्शन है इसकी डोमेन में आपने मेंशन कर दिया है। आपके पास क्या है
इंटर, इसमें कर देते हैं एट x इज इक्वल टू 2। आपने जब गिवन फंक्शन को पुट किया एट x इज इक्वल टू 2, आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया f ऑफ 2 इक्वल टू 4। अब आपके पास यहाँ पर देखें, आपके पास लेट अस टेक अ पॉइंट ऑन दिस फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1। जब आपने x को 1 पुट किया, अब यहाँ पर देखें आप इस x को अगर 0 पुट करते तो आपके पास f ऑफ 0 पे क्या आता, 0 आता। 1 पे आपके पास क्या आता, 1 आता। 2 पे आपके पास क्या था, 4 आ गया। अब 2 पे आपके पास 4 आ गया। ये जो पॉइंट्स है आपके पास लाइक 2,4 लाइज ऑन द ग्राफ एफ के ऊपर लाइक कर रहे हैं। अब आप अगर इसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, इन्वर्स आपके पास ये है, यह आपके पास क्या है, इन्वर्स है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स के केस में आपने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर आपने 2 को पुट किया 4 आ गया। गिवन जो फंक्शन था वो आपके पास ये था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। अब आपने सबसे पहले इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इन्वर्स के केस में आपने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। फिर उसके बाद आपने के पास जो गिवन फंक्शन है वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो लाइक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तो नहीं आएगा, आपने इस x स्क्वायर को x बनाना है तो आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या आता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो आपने वेरिएबल्स को चेंज करना था। तो आपके पास यहाँ पर आ सकता है कि आप अगर ये फॉर्म ना भी बनाए, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जस्ट वेरिएबल्स को अगर चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाता है। आपके पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू, फिर आपने गिवन इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है तो अगेन आपके पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर y की जगह आप अगेन रिप्लेस करते हैं एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x आर एक्स स्क्वायर, तो आपके पास वही फंक्शन होगा। फिर यहाँ पर आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स को आप क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप अगेन अगर 4 रखते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन के केस में पहले 2,4 था, फिर इस केस में आपके पास क्या आ जाता है 4,2। और यहाँ पर आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पर इनवर्स के केस में अगर आपके पास होता है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एफ इनवर्स ऑफ एक्स को आपने 4 पुट किया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 को आप 2 की पावर स्क्वायर में लिखेंगे तो आपके पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास पहले 2,4 लाइज कर रहा था और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4,2। मेन जो आपके पास की पॉइंट्स है फंक्शन के, वो इन्वर्स फंक्शन अनडू ईच अदर, ओनली 1-to-1 फंक्शन हैव इन्वर्स, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स आर इन सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। एक बात हमेशा याद रखनी है, गिवन जो फंक्शन है जब भी आपने उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, इन्वर्स कैलकुलेट करने से पहले आप चेक करें कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास 1-to-1 फंक्शन है। और सेकंड जो आपने इसके केस में कंडीशन याद रखनी है, फर्स्ट जो है वो आपके पास जो गिवन फंक्शन है 1-to-1 हो और आपके पास रेंज का हर एलिमेंट करस्पॉन्ड हो लाइक 1 एलिमेंट ऑफ द डोमेन। आपके पास हर इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और गिवन जो फंक्शन है वो आपके पास 1-to-1 होना चाहिए। और ये आपके पास 4 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं आपने किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए। और आपके पास जब भी इन्वर्स फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे आपके पास वो क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। थैंक यू सो मच।